हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडल्स का टॉपिक है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? मॉडल्स पढ़े हैं। मैंने मॉडल्स की 2 क्लासें आपको करा दी, जिसमें एक में मैंने बेसिक करवाया और उसके आगे मैंने कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी मॉडल्स की। ठीक है, उसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 8 तो पढ़ लिया, अब 9 नंबर से आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लगातार मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो आज की हमारी 9 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर क्या है कि मॉडल्स इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल जब भी जैसे कैन कोई मॉडल हो गया, मस्ट कोई मॉडल हो गया, तो ये अपने बाद हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे, न कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म कुछ भी नहीं लेंगे, हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ना ही ये अपने बाद एस या एस लेंगे। ठीक है, इनके अंदर कोई मैटर नहीं करती वो चीज। आगे देखिए, लेकिन जो O2 होता है ना, O2 और यूज टू होता है, वो क्या है, अपने बाद टू लेते हैं और उसके बाद बेस फॉर्म लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो ही जो मॉडल्स है वो ऐसे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिए, नोट के अंदर मैंने कैन मॉडल का दिखाया है। कैन मॉडल को मैंने क्या दिखाया है कि जो कैन मॉडल होता है वो सिर्फ मॉडल्स में ही यूज नहीं होता, वो अलग भी उसका यूज होता है, नाउन्स के रूप में, वर्ब्स के रूप में अलग भी उसका यूज होता है, जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स ऑक्सिलरीज में ये क्या होता है? कैन होता है। अब नाउन के रूप में कैसे यूज होता है? कैन का डिब्बा होता है ना, उसका मतलब भी कैन से ही होता है। ठीक है, और जो प्रिजन होता है ना, वो भी कैन से लिया जाता है। और हेडफोन्स होता है वो भी कैन से लिया जाता है। और टॉयलेट होता है वो भी क्या है? कैन से ही लिया जाता है। और जब ये मैन वर्ब के रूप में आया हुआ होता है कभी कभी, तो इसका अर्थ क्या होता है कि भोजन आदि को कैन के डिब्बे में पैक करना होता है ना, उसे कैन को कैन कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि ये हमें वर्ब के रूप में मिले तो कैन हो जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म। कैन्स हो जाएगी जो हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम करते हैं, सिंगुलर केस है एस लगाते हैं, वो वाला कैन्स हो जाएगा। ठीक है, कैंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और कैंड ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और कैनिंग हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जैसा। ठीक है, तो ये पांचों फॉर्म बना सकता है कैन, जो मैन वर्ब के रूप में दिया होता है। ठीक है, यानी वर्ब के रूप में दिया होता है। आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको बताऊंगी कैन से ही, कि जैसे दे कैन फ्रूट इन दिस फैक्ट्री, और ये जैसे ये कैन हो गया। ठीक है, और आगे देखिए, ये कैन है ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कैन है ना, ये अलग है, मतलब मैन वर्ब के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, और दे है इसलिए एस या एस नहीं लगा हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, ही कैन्स फ्रूट इन दिस फैक्ट्री, इसमें भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, आगे देखिए, सी इज कनिंग, ये क्या है? कंटिन्यू टेंस में दिया हुआ है, कैन के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। जो अभी कैन का जो यूज पढ़ा है, क्योंकि मॉडल्स हमने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो कैन का यूज हमने पढ़ा है वो क्या है कि नाउन के रूप में भी कभी कभी कैन का यूज वर्ब के रूप में भी मिल जाता है, वो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब हम ऐसे ही सभी मॉडल्स देख लेते हैं एक बार सरसरी नजरों से, कि यदि आप मॉडल्स के रूप में न मिले तो इनका अलग रूप में क्या अर्थ होता है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मे है उसका यूज यदि मॉडल्स के रूप में ना होके यदि नाउन्स के रूप में आया हुआ हो तो वो कैसे होता है? जैसे जैसे नाउन के रूप में आया होता है तो मई क्या होता है? ये मई है, ये क्या होती है कि जो मई का महीना होता है ना, उसके लिए बोल रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है? मे ब्लॉसम, ये कोई फूलों का खिलना होता है, उसे मे ब्लॉसम बोलते हैं। एक ये प्रॉपर नाउन के रूप में, जो देखो हम लोग तो नहीं करवाते, लेकिन इंग्लिश नेम क्या है? मेई नाम कढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑफ गर्ल्स के लिए भी यूज किया जाता है मेई। ठीक है, आगे देखिए, जो मेन वर्ब के रूप में है उसे ब्लॉसम कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? फूलों को तोड़ना या एकत्रित करना। ठीक है, तो ये सभी यूज कैसे पढ़े हमने? मे का यूज मॉडल के रूप में न होके नाउन के रूप में पढ़ा है, यानी मैन वर्ब के रूप में भी पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए, माइट का यूज, माइट का यूज देखो, नाउन एक तो होता है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये तो अभी हम पढ़ नहीं रहे। ठीक है, ये तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है, वैसे आपको नॉर्मल इसका ज्ञान होगा। माइट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब मॉडल जितने भी उनके बाद क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म। ऐसे यदि इसका प्रयोग नाउन के रूप में दिया होता है तो उसका अर्थ होता है ताकत या बल। ठीक है, जैसे माइट इज राइट। आगे देखिए, विल है, विल का मॉडल ऑक्सिलरीज आपको पता होता है। अब यदि नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है
नाउन के रूप में विल का अर्थ इच्छा या वसीयत होता है, ठीक है। और यदि मैन वर्ब के रूप में दिया होता है तो इसका अर्थ होता है इच्छा करना या चाहना, ठीक है। देखिए जैसे 5 फॉर्म कौन कौन सी, जैसे विल है वो बेस फॉर्म में है, विल्स हो गया प्रेजेंट सिंपल वाला, और विल्ड हो गया पास्ट सिंपल वाला, और विल्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विलिंग मतलब जो कंटिन्यू है उसके लिए यूज होता है वो हो जाता है, ठीक है। ये सभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मॉडल्स के अलावा नाउन के रूप में भी इन मॉडल्स इन मतलब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैन का, मे का, माइट का, ठीक है। मतलब इन सभी का मॉडल्स न होके नाउन के रूप में हम यूज। अब हम किसका देखते हैं, मस्ट का देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मस्ट का यूज है वो मॉडल ना होके किसी और जैसे नाउन के रूप में होता है, तो वो कैसे होता है देखिए। जैसे मस्ट दिया होता है तो मॉडल ऑक्सिलरीज में तो आपको पता है होता ही है। एक जब मस्ट का अर्थ होता है नाउन के रूप में तो इसका अर्थ होता है एक तो अनिवार्यता होता है, ठीक है। और एक है कि शराब निर्माण की प्रक्रिया में किण्वन के दौरान फलों का सड़ा हुआ रस होता है ना, उसका अर्थ क्या होता है, मस्ट होता है। और एक देखिए कि सक्सेस इज ए मस्ट हेयर, ठीक है, ये कोई प्रोग्रेस है। आगे देखिए 6 नंबर में नीड है। नीड का यूज भी हमें देखो मॉडल ऑक्सिलरीज में होता है, वो तो पता ही है। सेकंड क्या होता है, इसका प्रयोग मैन वर्ब के रूप में भी होता है। मैन वर्ब के रूप में कैसे होता है, देखो 5 फॉर्म्स के रूप में, जैसे एक तो क्या हो गया, नीड हो गया, एक क्या हो गया, नीड्स हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, नीडेड हो गया, नीडेड हो गया, नीडिंग हो गया, ठीक है। ये 5 फॉर्म्स के रूप में इसका यूज हो गया है, ठीक है। आगे देखिए इसका प्रयोग क्या होता है, नाउन के रूप में होता, और इसका अर्थ क्या होता है, आवश्यकता होता है, ठीक है। और एक इसको देखो कि नो नीड टू मेंशन इट, ये जो नो है ना ये क्या है, डिटरमिनर है, ठीक है। और यहाँ पे ये नाउन के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि नो है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, उसके बाद हमेशा नाउन आती है, तो ये नीड यहाँ पे क्या नाउन है, ठीक है। आगे देखिए आप डेयर का यूज, डेयर के अंदर क्या होता है, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी में होता है आपको पता है, एक क्या होता है मैन वर्ब के रूप में, टू चैलेंज के रूप में दिया होता है, और 5 फॉर्म्स वही होती है, डेयर, डेयर, स्टेयर, ठीक है, वो 5 फॉर्म्स होती है। एक इसका नाउन के रूप में अर्थ क्या होता है, साहसिक कार्य होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए जो 8 नंबर में क्या है, यूज्ड है। एक तो आपको पता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। और एक क्या होता है, ये यूज्ड को हम पास्ट हैबिट में भी यूज करते हैं मॉडल्स के रूप में। ये इसके सामने इसलिए लिखा है क्योंकि जो मॉडल होता है उसके पास्ट हैबिट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए मैन वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या होता है, पास्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है, मतलब यूज है ना, वो यूज है उसके पास्ट फॉर्म क्या होती है, यूज्ड होती है, ठीक है। और 3 में क्या है, जब एडजेक्टिव के रूप में दिया होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, हैबिचुअल होता है। जैसे बी प्लस यूज टू प्लस नाउन प्लस जिरेंट, नाउन जिरेंट के रूप में आई होती है, मतलब आईएनजी फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ही हैज यूज्ड माय कार, और सेकंड में क्या है कि ही इज यूज्ड टू स्मोक, और थर्ड में क्या है, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, यानी जिरेंट के रूप में दिया होता है। हम क्या पढ़ेंगे, जो मॉडल होते हैं उसके नेगेटिव फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि नेगेटिव फॉर्म्स में वो कैसे होते हैं। देखिए कि नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ द मॉडल है, मॉडल प्लस में नोट होगा, एक फुल नेगेटिव फॉर्म हो, एक क्या हो जाएगी कंट्रैक्टेड जो नेगेटिव फॉर्म है, मतलब हम जब जोड़ के लिख देते हैं नेगेटिव फॉर्म को, वो कैसे होती है सबकी बतानी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जैसे कैन प्लस में नोट होता है, तो हमें जब भी हम कैन नोट को लिखेंगे फुल नेम, सॉरी मुझे आज थोड़ी हिचकी आ रही है, ठीक है, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कैन नोट है ना ये इसके अंदर बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा ही कांट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कुड प्लस में नोट का क्या होगा, कुड और नोट हो जाएगा, इसके अंदर स्पेस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विदाउट स्पेस है, इसके अंदर टच में है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक देखिए मे प्लस में नोट का क्या हो जाएगा, मे नोट हो जाएगा, इसमें स्पेस हो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका क्या हो जाएगा, मेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए माइट प्लस में नोट का क्या हो जाएगा, माइट नोट हो जाएगा, और इसके अंदर स्पेस हो, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, माइटेंट हो जाएगा। आगे देखिए सेल प्लस में नोट का क्या होता है, सेल नोट होता है, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, सेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, सेंट। बहुत से बच्चों के यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, कि क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि ये जो
सेंट है, ये शुड का लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, ये शेर का ना सेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए विल प्लस में नोट होता है, इसका क्या होता है, विल नोट होता है, इसमें स्पेस होना चाहिए, और ये वोट हो जाता है। ये वोट है ना, ये विल नोट का है, न कि वुड नोट का, ये ध्यान रखना है। वुड नोट मान लेते हैं बच्चे इसको, ये गलत है, ठीक है। ये वोट है, ये विल नोट का है, ठीक है। आगे देखिए शुड प्लस में नोट का क्या हो जाता है, शुड नोट, इसमें स्पेस होना चाहिए। अब इसका आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो वोंट है ना, ये विल का है, और वुड का करेंगे तो वुडंट आ जाएगा। जैसे देखिए वुड प्लस में नोट, यहाँ पे स्पेस आएगा वुड नोट में, और वुडंट हो जाएगा, न कि वोंट। वोंट तो किसका होता है, विल का होता है, ठीक है। आगे देखिए मस्ट प्लस में नोट होता है, ये मस्ट नोट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, या मस्ट, ये मैंने इसका क्या बना दिया, फोनेटिक्स बना दिया, ठीक है। आगे देखिए ऑटो का क्या हो जाएगा, ओ प्लस में नोट होता है, ओट नोट हो जाए, और ओंट हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे देखिए नीड प्लस में नोट का, नीड नोट, इसमें स्पेस होना चाहिए, और क्या हो जाएगा, नीडेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए डेयर, डेयर में क्या है, डेयर प्लस में नोट, डेयर में आस पे स्पेस होना चाहिए, डेरेंट हो जाएगा। और ऐसे यूज का क्या है, यूज प्लस में नोट, यूज नोट, और क्या हो जाएगा, यूजेंट हो जाएगा। ये मैंने आपको सारे क्या है नेगेटिव फॉर्म्स करा दी हैं, ठीक है। तो मैं आज की आपकी यही क्लास खत्म करती हूँ। आगे की क्लास में आप बने रहिएगा, और यदि मेरी वीडियो आज वाली आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।